गाज़ा को दुनिया के ज़रूरत नहीं है अब गुस्से की, क्योंकि गाज़ा टूट चुका है, हमास हार मान चुका है। क्योंकि जो कभी किसी के आगे नहीं हारता वो अपने बच्चों को देखकर हार जाता है कि मेरे बच्चों पर हमला हो रहा है। दोस्तों, इजराइल ने खुदाए पाक की कसम सारी हदों को पार कर दिया है। एक ही अस्पताल पर हमला करके एक साथ उसने 1,500 लोगों को एक ही झटके में कत्ल कर दिया है। देखिए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये मरने वालों के आंकड़े बढ़ेंगे। मैं पिछली वीडियो में अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाया क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। अच्छे लोगों का मैसेज है मेरे पास जो कह रहे हैं कि रज़ा भाई देख कर घंटों तक हम खुद रो रहे हैं। आप समझ रहे हैं, पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों का जिगर फट रहा है। अब ऐसे मुकाम पर थोड़ा सब्र के साथ अपने आंसुओं को पोंछ कर आसपास देखिए, कौन धर्म के, कौन से मजहब के, कौन सी पार्टी के ऐसे लोग हैं जो बच्चों के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर जश्न मनाएंगे और जश्न मना रहे हैं। बी एक्टिव, बी अलर्ट। दोस्तों, सारी दुनिया अब इजराइल पर भड़क गई है। आपको बता दूं कि मुस्लिम देशों की बात करें तो मुर्दा मुसलमान देशों में अब जिंदा मुसलमान हो गए हैं। और अब एक साथ जब 15 से 2,000 लोगों की मौत हुई है तब जाकर लोग सड़कों पर आ गए हैं और परमानेंट अब ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब का सबसे बड़ा बयान आया। सऊदी अरब ने क्लियर स्टेटमेंट जारी किया कि ये कत्लेआम किया है इजराइल ने, जेनोसाइड किया है इजराइल ने, और ये सरासर इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए सारी सीमाओं को पार कर दिया है। लेकिन सऊदी अरब और अरब लीग को यहाँ पर करना ये चाहिए कि तुरंत इजराइल का बायकॉट कर देना चाहिए। इजराइल के प्रोडक्ट को अपने मॉल के अंदर से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। जिन अरब देशों ने, मैं वो बात बोल रहा हूँ जो अरब का बाप तक नहीं बोलेगा, कोई गोदी मीडिया की औकात नहीं है, कोई बड़ा चैनल ये बात नहीं बोलेगा। जो फैक्ट है, जो मुसलमानों के दिलों की आवाज़ है, वो कोई नहीं बोलेगा। मैं बोल रहा हूँ, इतनी कुव्वत है मेरे पास तो मैं बोल रहा हूं कि अगर अभी के अभी अरब देश इजराइल के प्रोडक्ट्स को अपने तमाम मॉल और शोरूम से बाहर निकाल कर फेंक दें, अभी के अभी 1 घंटे में इजराइल अपनी औकात में आएगा। जिन अरब देशों ने इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है अब्राहम अकॉर्ड के तहत, वो सभी देश इजराइल का साथ तुरंत छोड़कर इस एग्रीमेंट पर थूक दें। यकीन कीजिए, इजराइल का थूथड़ा पकड़कर अमेरिका खुद रोकेगा कि भाई रुक जा, बस कर। उधर बर्लिन में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुका है गाजा में कत्लेआम देखकर। المسيرة غير شرعية والناس تستنى الشرطة تقمعها. شباب كل نحافظ على الهدوء انه الوضع مش تمام. كل الشباب تيجي يعني يتمرضوا ويلفوا حواليهم. उधर ईरान की राजधानी तेहरान में जबरदस्त रैली निकल चुकी है। पूरे ईरान में अलग अलग जगह गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इजराइल के लिए ये मुसीबत बन सकती है और बननी भी चाहिए, लेकिन बात यह है कि अगर मुसलमान अपनी बात पर और प्रदर्शन पर टिके रहें। दोस्तों, इसके अलावा अल्जीरिया भी इजराइल पर भड़क गया है और साफ तौर से इन हमलों की निंदा की है। उधर यूके के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम उस अस्पताल पर नज़र रख के बैठे हैं कि क्या हो रहा है। अस्पताल पर नज़र रखो, कातिल तुम ही हो,
तुम लोगों ने ही यूएन की मीटिंग में गाजा को अकेला छोड़ा था। सबसे बड़ा गद्दार यूएई है, जिसने यूएन की मीटिंग में सभापति से कहा था कि हमें इस मुद्दे पर अकेले में बैठकर सोचने का मौका दीजिए। सवाल यह है कि ये यूएई ने क्यों किया था? शायद इजराइल ने यूएई को यही कहा हो कि हमें और अभी कत्लेआम करने दो और आप पीछे हो जाओ। यूएई ने वही किया और सामने रिजल्ट है। मुसलमानों के इतिहास में हमारे कोई भी जंग हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग से लेकर आज तक की जंग उठा के देख लीजिए, मुसलमानों को अगर जंग में हार मिली है अपने ही गद्दारों की वजह से मिली है, और ये यूएई है। और यूएई तो सबसे ऊपर है, लेकिन उसके अलावा अरब लीग भी गद्दार है। एक साल पहले तक कोई भी देश, कोई भी संगठन इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता था। आज मैं जब ये रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो आपको बार बार बता रहा हूं कि बड़े बड़े संगठन इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। ह्यूमन राइट वॉचडॉग ने कहा है कि इजराइल ने ये जो अस्पताल में हमला किया है ये कत्लेआम है, ये वॉर क्राइम है, और इजराइल के वॉर क्राइम की लिस्ट लंबी होती जा रही है। मेरे दोस्तों, यही तो बात है। अमेरिका जब इजराइल के साथ है तो अब सारे कानून ताक पर रखे हैं। कोई भी संगठन कुछ भी बोले, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं जॉर्डन ने सबसे मजबूत कदम उठाया। जॉर्डन ने जो 4 देशों के साथ मीटिंग रखी थी, जॉइंट समिट रखा था, जिसमें अमेरिका, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजिप्ट थे, उस मीटिंग को रद्द कर दिया है। ये कई दिन तक मीटिंग चलती, इसको रद्द कर दिया है और कह दिया है कि इजराइल ने वॉर क्राइम किया है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। उधर यूएई के मुंह पर कुत्ते का पट्टा बंधा हुआ है। इजराइल खींच देता है तो वो चुप हो जाता है, लेकिन अब पूरी दुनिया जब बोल रही है तो यूएई का प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला, यूएई का किंग नहीं बोला, यूएई का कोई बड़ा अधिकारी नहीं, यूएई के किंग का जो एडवाइज़र है उसने अपनी ज़बान जो है हल्की सी बाहर निकाली और कहा हम इस हमले की निंदा करते हैं, और वापस ज़बान अंदर कर ली, और वो बहुत जल्द इजराइल का पिछवाड़ा चाटना शुरू कर देगी। वहीं दोस्तों, रशिया ने यूएई पर प्रेशर बनाया और कहा कि इमरजेंसी तत्काल मीटिंग बुलाई जाए यूएन की। तो दोस्तों, अब एक बार फिर से रूस के कहने पर आज ही के दिन 18 तारीख को भारतीय वक्त के मुताबिक समझ लीजिए दिन में 10 बजे के बाद यूएई और रूस के इन्विटेशन पर यूएन की मीटिंग है। मेरे दोस्तों, ये साफ है कि इजराइल के रॉकेट और हमले कितने खतरनाक हैं। तमाम तस्वीरें आप रोज़ देखते हैं। हमास के रॉकेट इतने सस्ते होते हैं कि हमारा जो है वो 50 रुपये वाला जो फुस्की होता है या रॉकेट होता है वो भी आसमान में उससे बेहतर दिखता है। ससुरे कहीं जाके गिरता है उनका रॉकेट तो कुछ नुकसान नहीं होता। ये हमास के रॉकेटों का फेलुअर है और कई बार मिसफायर होता है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर इजराइल ने जब अपना वॉर क्राइम छुपाने की कोशिश की है तो सबसे आसान रास्ता उसके पास यही है कि उसने कह दिया कि ये उन्हीं का, हमास का ही, गाज़ा वालों का ही रॉकेट था, ये हमारा रॉकेट नहीं था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस एक पोस्ट को देखिए जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा एक झूठ फैलाया जा रहा है। आप भी झूठ में फंस सकते हैं, लिहाजा आप समझ के रहिएगा कि इससे आपको दूर रहना है। इस तस्वीर में देखिए, इस पोस्ट के अंदर देखिए, पुरानी वीडियो दिखाई जा रही है कि रॉकेट जो है उड़ता हुआ जा रहा है और वापस कहीं और गाज़ा के अंदर ही गिर रहा है, जबकि ये वीडियो आप देख रहे हैं 2022 का है, 6/8/2022 का। उसको अब जो मूसाद की इंटेलिजेंस है शेयर कर रही है, खुद मूसाद की इंटेलिजेंस और पुरानी वीडियो को अभी का वीडियो बताकर कह रही है कि ये गाज़ा का ही रॉकेट था जो मिस फायर हो गया, जबकि आपके सामने फैक्ट चेक पड़ा हुआ है। ऐसे तमाम सारे सबूत मौजूद हैं जिससे साबित हो रहा है कि यह हमला इजराइल ने किया था। एक और सबूत है, बिल्कुल ये अंधभक्तों के और बीजेपी के आईटी सेल वालों के फॉर्म पर काम कर रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए जो अब डिलीट हो चुका है। उस अस्पताल पर हमला करने से पहले इजराइल के आईडीएफ के एक हिस्से ने ये कमेंट किया था, ट्वीट किया था कि मेडिकल के इक्विपमेंट ख़त्म होने की वजह से अस्पताल में अब कुछ नहीं बचा है, लिहाजा उनकी मदद के लिए अब सीधा हम एक अटैक करके उनको परमानेंट पीस वाली, एक प्यार वाली, एक शांति वाली मौत देना चाहते हैं, मौत देंगे। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ आपने देख लिया है। अस्पताल पर हमले से 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। उधर दोस्तों, जहां कभी प्रदर्शन नहीं होता, ये देख लीजिए, वेस्ट अफ्रीका में भी ज़ोरदार प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में होना शुरू हो गया है।
उधर मेरे दोस्तों, ये सारी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाला कौन है, हमलों को स्पॉन्सर करने वाला कौन है। सही समझे, अमेरिका $100 बिलियन का ऐलान किया है कि हम मदद देंगे। यही $100 बिलियन में से वो कुछ बिलियन यूक्रेन को देगा अमेरिका, और कुछ जो है इजराइल को देगा, और उन्हीं में से अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी पे खर्च करेगा अमेरिका। उधर सीरिया का भी बयान आ गया है कि सीरिया का ये एक और अमानवीय चेहरा है, एक कांड है जो लगातार इजराइल ऐसा करता रहता है। जॉर्डन के लोग इजराइल की एम्बेसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, कहाँ हैं अरब के लोग, कहाँ हैं मुर्दा अरब के लोग, कहाँ। तो सिर्फ ये आपके रजा भाई की आवाज़ नहीं है, मैं तो डे फर्स्ट कह रहा हूँ, लेकिन दुनिया अब चीख रही है कि कहाँ हैं अरब के लोग। यानी हमारा सवाल सही था। देखिए जॉर्डन। उधर आतंकवादी बाइडेन की सरकार ने ये कहा है प्रेशर में आने के बाद कि हम बेशक से इजराइल को हथियार दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल सिविलियन के ऊपर हमला कर दे। हकीकत यह है कि इजराइल से सिविलियन का कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, यही अमेरिका है। उधर यमन की राजधानी सना में भी लोग अब सड़कों पे जोर शोर से और गुस्से में उतर आए हैं और गाजा की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उधर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने इस हमले की निंदा करी और कहा कि $100 मिलियन इमीडिएट इमरजेंसी मदद हम गाजा को दे रहे हैं। सऊदी अरब के बाद बहरीन ने इजराइल को सीधा सीधा ब्लेम किया कि ये बमबारी इजराइल नहीं की। उधर हिजबुल्लाह के पोस्ट पर हमले के लिए इजराइल ने आधिकारिक तौर पर बताया कि हमने ईरान के अंदर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए। उधर फिलिस्तीन स्क्वायर नाम की एक ईरान की राजधानी तेहरान में जगह है, वहां पर डॉक्टरों और आम लोगों ने मिलकर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन किया है। उधर दोस्तों लेबनान में अमेरिका का बेस मौजूद है, तो लेबनान के लोगों का गुस्सा इतना फट चुका है कि अब वो अमेरिकी बेस की तरफ गुस्से में बढ़ रहे हैं। अभी तक ग्रीस में प्रदर्शन नहीं हो रहा था, लेकिन अब ग्रीस में भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है दोस्तों, देखिए। उधर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की खामोशी का फ़ायदा उठाकर अमेरिका और इजराइल ने फिलिस्तीन के सर पर यह बम गिराया और कत्लेआम किया। ये रोज़ सहयोनी रोज़ हमला कर रहे हैं और हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। उधर लेबनान के अंदर लेबनीज लोगों का गुस्सा देखकर जो यूएन के लोग, यूएन की मिलिट्री जो लेबनान में है, वो तेज़ी से लेबनान छोड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से फरार हो रहे हैं। उधर स्विट्जरलैंड ने कहा है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसकी फौरन जांच होनी चाहिए। जांच की बत्ती बना के अपने मुंह में फंसा लो भाई साहब। सीधा सीधा दुनिया को पता है, तमाम लोगों को अंदर ही अंदर पता है, तुमको भी पता है कि यह हमला इजराइल ने किया, तो जांच का करना क्या है तुम्हें। मेरे दोस्तों, जिस अस्पताल पर हमला किया उस अस्पताल में बच्चों को ट्रॉमा से निकालने के लिए एक्सरसाइज करवाया जाता था। हंसने वाली थेरेपी, एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करवाया जा रहा था। हजारों लोग वहां पर मरीज थे। 20 घंटे, हमले के 20 घंटे पहले का ये वीडियो वहीं का है जहां हजारों की तादाद में बेगुनाह मारे गए और वो अब अस्पताल खाक में मिल गया। ये है वो जगह। والحياة والنجاة والهناء والرجاء
في هواك في هواك هل أراك दोस्तों इसके अलावा ये वीडियो में जो आपको नहीं दिखा सकता, आप समझ चुके हैं कि आग नजर आ रही है। लेबनीज लोगों ने लेबनान में यूएन की बिल्डिंग में आग लगा दी है। दोस्तों अब भी दुनिया ना बोली तो लानत है दुनिया के मुसलमानों पर। इतना खतरनाक कत्लेआम करने के बाद इजराइल ने ऐलान किया है कि हम हमले नहीं रोकेंगे। ये कहते हुए इजराइल ने खान यूनुस के इलाके पर फिर से बमबारी शुरू कर दी है। ये लाइव अपडेट आपको दे रहा हूं। उधर इराक की राजधानी बगदाद में भी लोग अब अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर निकल आए हैं। उधर कतर में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर लोग चले गए हैं प्रदर्शन करने। उधर अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा है कि एक और हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर पर्शियन सागर से निकलकर इजराइल की तरफ जा रहा है। देख लीजिए दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है, बच्चों का कत्ल करवाने वाला कोई है, जमीन पर कब्जा करवाने वाला कोई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका है, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। उधर बैरूत में, लेबनान की राजधानी बैरूत में बता दूं कि ये देख लीजिए, यूएस एम्बेसी में भी आग लगा दी है लेबनीज लोगों ने। हालात बिगड़ते जा रहे हैं लेकिन इजराइल रुक नहीं रहा। उधर इस्लामोफोबिक फ्रांस ने भी निंदा कर दी है कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, जबकि ये सारे के सारे आतंकवादी हैं। बेगैरत मुस्लिम देशों, अरे अरब सुनो, ये तुम्हारी गद्दारी है, तुम्हारी खामोशी है। इजराइलियों की महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ तुम्हारी जिनाखोरी है। यहूदी लड़कियों से शादी करके तुमने अपनी नस्ल खराब कर ली, अपना ईमान खराब कर लिया। तुमने यहूदी लड़कियों से शादी करके अपने नफ्स को बेच दिया। तुमने यहूदी लड़कियों से शादी करके अपनी जबान पर ताला लगवा लिया। और आज तुम्हारी अय्याशियों का सबब यह है कि तुम खामोश हो, और तुम्हारी खामोशियों का सबब यह है कि आज गजा और फिलिस्तीन पर और उनके सरों पर बमबारी हो रही है। दोस्तों मेरी बात से राजी है तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए अल्लाह का नाम लेकर, और लोगों से कहिए कि आओ सच्ची खबर से जुड़ते हैं, आओ एक ऐसे इंसान से जुड़ते हैं जो अपने लिए नहीं कौम के लिए बोल रहा है, जो सिर्फ कौम के लिए नहीं फिलिस्तीन के लिए भी बोल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि गोदी मीडिया से आप दूर रहेंगे, मेरा साथ देंगे। जय हिंद।